शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते प्रणवस्वरूपा पाहि गजानना विघ्ननाशा विनायका प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका एकदन्ता हे गुणवन्ता 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 विघ्ननाशा विनायका सिद्धजनपालन सिन्धुरवदना विघ्ननाशा विनायका सिद्धजनपालन सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका सिद्धजनपालन सिन्धुरवदना विघ्ननाशा विनायका सिद्धजनपालन सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका महादेव शिवगौरीनन्दन विघ्ननाशा विनायका महादेव शिवगौरीनन्दन विघ्ननाशा विनायका महादेव शिवगौरीनन्दन विघ्ननाशा विनायका महादेव शिवगौरीनन्दन विघ्ननाशा विनायका प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका एकदन्ता हे गुणवन्ता विघ्ननाशा विनायका एकदन्ता हे गुणवन्ता विघ्ननाशा विनायका सिद्धजनपालन सिन्धुरवदना विघ्ननाशा विनायका सिद्धजनपालन सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका महादेव
महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो ग्रजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि अपठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सर्वविघ्नोहरत्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी यणी नमोस्तुते। ओं भूर्भुवः स्वः जगदम्बिकाय नमो नमः। गङ्गणपतये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। भूर्भुवः स्वः प्रत्यक्ष दीपस्वरूपाय नमो नमः। अक्षतानि समर्पयामि। नमस्कारं समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रख के आपके सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, उसको नमस्कार करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारार्थे अक्षतानि समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रख के माँ दुर्गा का आपके सामने मूर्ति रखा हुआ है, उसको नमस्कार कर देना है। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारार्थे नः अक्षतानि समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रख के भगवान हनुमान जी का मन में स्मरण कर लेना है। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजवनुकृशानं ज्ञानिमारग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालत आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णजाम अवलिप्तान् भोरूपाः पार्जन्याः अभिषेकार्थेन जलं समर्पयामि। ओं भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः। दुर्गाय नमो नमः। वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि। सुजातो ज्योतिषः सहस्रमपरुथः वासो अग्निरुपगुशं व्ययभावशं भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः। दुर्गाय नमः। वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्तेन यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यक्षः जम्बुरुस्तात् आयुष्यमग्नं रतिमोन्दशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजं। भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः। दुर्गाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अथ गन्धं ॐ तं गन्धर्वा अखनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् चक्षुमाद्दमुच्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः। दुर्गाय नमो नमः। गंधं समर्पयामि। अथ अक्षतानि अक्षताश्च सुराश्रेष्ठ कुङ्कुमात्रा सुशोभिता
मया निवेदिता भक्त्या पूज्यतां परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः गं गणपतये नमः दुं दुर्गाय नमो नमः। अक्षतानि समर्पयामि यत् पुष्पं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालयित्यानि वे प्रभो। मया नीतानि पुष्पाणि पूज्यतां परमेश्वरम्। ॐ अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नैति कश्चन स सत्यस्वाका सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। ॐ भूर्भुवः स्वः नौ दुर्गाय नमो नमः। अद्य षष्ठिमिन्यै कात्यायन्यै नमो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारार्थे अक्षतानि समर्पयामि।
ओम महारुद्राय स्वाहा। ओम महारुद्राय स्वाहा। ओम महारुद्राय स्वाहा। ओम महारुद्राय स्वाहा। हरि ओम। ओम नवग्रह देवता ध्यानम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकर भ्रमन्तु भूर्भुवः स्वः। सूर्यादि नवग्रह देवताये स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम अम्बे अंबिकें बालिके नमानयति कष्टना सा सत्वसा संतृगां गां पीलवासिनीं माम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि मधुकेटभविद्रावे विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि महिषासुरनिर्वाणा भक्तानाशुकदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डा विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि वन्दिते दृगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि नतिभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि स्तुवद्भ्यो भक्तिरूपत्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चण्डिके सततं एत्वां मर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि द्विषतानाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुराशिरशिरोरत्ना निकृष्टचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदित्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देवी प्रचण्डदोदण्डा दैत्यदर्पा विनाशिनी देवी भक्तजनोद्दामा दन्तो नन्दोदयम्बिके ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु
भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले कात्यायनी मात की।
जितने लोग बैठे हैं उतना आवाज नहीं बाहर पहुंच रहा है, तो फिर से हम दुर्गा माँ की जय बुलाएंगे। जो रास्ते पे निकलेंगे उसको पता चलना चाहिए आज माँ कात्यायनी की पूजा हो रहा है। बोलो कात्यायनी मात की। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन में माँ जगदम्बा का छठा जो दिव्य और तेजस्वी स्वरूप है कात्यायनी की कथा है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। उसमें एक श्लोक है, विद्यावंतम यशस्वंतम। जो श्लोक है वो सब चीज देते हैं। सिर्फ हमको कुछ नहीं आता है तो दो श्लोक तो आना ही आना चाहिए हमको। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ 9 दिन जब पूरा होगा तो इन 9 दिन में आपको ये 2 श्लोक तो याद कर ले ही करना है। एक जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। तो आपका यहाँ 9 दिन आना सफलदायी रहेगा। आप 9 दिन तक यहाँ आए हैं, जगदम्बा का दर्शन आदि सब पूजा आदि सब आपने तन मन से अच्छी तरह से श्रद्धा से किया है, तो ये 2 श्लोक आपको आना ही आना चाहिए। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्योंकि शक्ति है तो तब सब कार्य सफल होगा ना। तो ये 3 चीज अवश्य करना ही चाहिए। हम जन्मेजय और परीक्षित जी जो देवी भागवत में अपने कथा की ओर जा रहे थे, वहीं से ही हम जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आश्विन मास में, जो भी आश्विन मास चल रहा है उसमें सप्तमी के दिन, षष्ठी और सप्तमी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना बहुत पुण्यदायी कहा गया है। जब कन्या पूजा का भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन देवी भागवत में कहा गया है। कन्या पूजा की मैं आगे में कथा करूंगा। पहले मैं कात्यायनी देवी की जिन जिन लोगों ने तपश्चर्या किया है और माँ कात्यायनी की पूजा किया है उसकी कथा। माँ दुर्गा का छठे स्वरूप कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने माँ कात्यायनी की पूजा किया था, इसलिए उसका नाम कात्यायनी पड़ा है। जब महिषासुर नाम का दैत्य था, वो आकाश में से सभी जगह पे अपनी दृष्टि से ऋषि आदि को जब परेशान कर रहा था, तब ब्रह्मा आदि सभी ने भगवान शिव और विष्णु को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपके दिव्य तेज और स्वरूप से कोई देवी का रूप धारण करवाओ, जिसके कारण महिषासुर आदि जो दैत्य है उसका संहार हो पाए। कल हमने देखा महाकाली स्वयं प्रकट हुआ और उनने कहीं दैत्यों का संहार किया। कल की जो कथा थी वो थोड़ी आज मैं कहने वाला था, लेकिन समय के साथ मैं चलूंगा। तो कात्यायनी माँ जो है, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने विष्णु और शिव को प्रार्थना किया है, तब उसके तेज में से एक देवी का स्वरूप धारण हुआ है। और जैसे ही वो देवी का स्वरूप धारण हुआ है और आकाश में पूरे तेजोमय हो गया है। जैसे ही तेजोमय हुआ, देवी ने पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अपने पग रखे हुए हैं, तभी चरण के साथ रखे हुए, तब 3 दिन तक कात्यायनी ऋषि ने उसकी पूजा किया है। उसमें 2 कथा है, लेकिन मैं जो देवी भागवत की जो कथा है उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ। एक कथा में ऐसे है कि जो कात्यायन जो ऋषि थे, उसने पुत्री के रूप में देवी की आराधना किया था
तो उसके वहां पुत्री के रूप में कोई देवी आएगी तो उसका नाम कात्यायनी रखेंगे। लेकिन मैं देवी भागवत के मुताबिक चलूंगा, उसमें कहा गया है कि शिव और विष्णु के तेज से माँ कात्यायनी का स्वरूप धारण हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड आदि में उसका चरण स्पर्श हुआ, तभी कात्यायनी ऋषि ने उसकी पूजा किया है। 3 दिन तक कात्यायनी ऋषि ने पूजा किया और देवी ने दिव्य स्वरूप तेजोमय, सोने के समान तेजोमय उसने स्वरूप धारण किया है। बोले कात्यायनी मात की जय। ये तेज उतना था कि जो भी वहां दैत्य थे वो सभी वहां से रण छोड़ के भागने लगे। जब महर्षि कात्यायन ने देवी की जब पूजा किया है, तब उसके तेज के कारण अन्य ऋषि मुनि आदि सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। शंखनाद के साथ मां कात्यायनी रण मैदान में आई है। महिषासुर आदि जो दैत्य थे, उन सभी दैत्यों को युद्ध के लिए ललकार रही है। तभी मां कात्यायनी ने अपने 4 हाथ में अलग अलग आयुध धारण किए हुए हैं। एक हाथ में कमल है, एक हाथ में धनुष आदि शस्त्र है, एक हाथ में उसने वर के जैसे हाथ रखा हुआ है और आशीर्वाद के रूप में है। ऐसे 4 हाथ में अलग अलग आयुध आदि से भी बताई गई है। जो लोग मां कात्यायनी की पूजा करते हैं उसको सर्व सिद्धि और विद्या प्राप्त होती है। प्रथम जो कात्यायन ऋषि ने मां देवी की, दुर्गा मां की पूजा किया, इसी कारण कात्यायनी नाम रखा गया था। जब भी पृथ्वी पर दैत्य आदि जब आते हैं, तब देवी का अलग अलग रूप धारण करके मां जगदम्बा, नवदुर्गा अलग अलग स्वरूप में आते हैं। इस बार महिषासुर का वध करने के लिए मां कात्यायनी आई। कल शुंभ निशुंभ आदि जो दैत्य थे, उन सभी दैत्य ने मां काली के साथ युद्ध करने की योजना बनाई है। कल जो धूम्रलोचन था, उसने महाकाली ने उसका संहार कर दिया है। उसी के साथ ही शुंभ और निशुंभ इतना क्रोधायमान हुए हैं कि उसने और सैन्य अपने साथ लेके मां कात्यायनी स्वरूप, दिव्य स्वरूप और महाकाली के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके साथ शुंभ निशुंभ ने चंड और मुंड जो थे, उन दोनों दैत्यों को वहां युद्ध के रणभूमि में भेजा है। और सुग्रीव को कहा है, सुग्रीव एक दैत्य था है, वो रामायण वाला सुग्रीव की बात नहीं है यहाँ देवी भागवत वाला सुग्रीव। तो वो सुग्रीव जो दूत के रूप में गया था वहां पे, उसने सभी कहा कि ये जो शुंभ निशुंभ ने चंड मुंड को भेजा है और चंड मुंड अब युद्ध करेगी। तभी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण करके अपने हाथ में जो भी शस्त्र थे, तलवार आदि शस्त्र थे, उसने धारण कर लिए हैं। और उसी वक्त आकाश में से उतना भयंकर नाद हुआ है। उसी के ही साथ है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने इतना तेजमय वो अपने ब्रह्मांड में तेज फैलाए हैं। उसी के साथ ही उन दैत्यों का संहार किया है। जो भी वहां दैत्य के रूप में जो आए थे, उन सभी दैत्यों को वही संहार कर दिया है। चंड और मुंड तुरंत ही अपनी जो तेज शक्ति थी वो वहां पे महाकाली के सामने प्रकट कर रहे हैं। बारी बारी सब आयुध और अस्त्र शस्त्र से इतना जोर और भयंकर नाद रहे हैं, पृथ्वी आदि कांप रही है। उसी ही समय चंड और मुंड ने दोनों ने देवी के साथ अस्त्र शस्त्र से उतना जोर से युद्ध किया है। तभी उस समय से ही आकाश में से भयंकर नाद हुआ है और तभी चंड और मुंड पृथ्वी पर गिर गए हैं।
देवी ने अलग अलग रूप धारण करके महाकाली ने अपने अस्त्र और शस्त्र से उन चंड और मुंड दोनों का संहार किया है। जैसे ही पृथ्वी पर उन दोनों पड़े हैं तभी आकाश पाताल और तेज सब कांपने लगे हैं और उसी तेज के कारण जो शुंभ और निशुंभ थे वो ज्यादा ही क्रोधायमान हुए। सभी देवताएं पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, अनेक ऋषि मुनि मंत्र नाद श्लोक नाद आदि कर रहे हैं। इस तरफ नृत्यांगना है वो नृत्य कर रहे हैं, जो भी गंधर्व आदि है सब नृत्य कर रहे हैं। उसने तभी देवता ने सभी ने मां जगदम्बा को प्रार्थना किया है, हे जगदम्बा अब आपका क्रोध को रुको और अब आप फिर से देवी के रूप में जिन देवियों का संहार किया है उसको मोक्ष दें।
सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंदिर की सब मेंबर और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। ऐगिरि नन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शिटि कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते